गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। शुभमन गिल को फारिग कर दिया। उसका साफ मतलब यह है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर वो व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद उसके साथ। असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान। दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। है अभिषेक है, तिलक है, हार्दिक पांड्या, इनको सही नहीं है जी इसमें। आप डर क्यों हैं? जी जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स ओवरऑल। ओ मेरे पाकिस्तानी छनकनो और घंटे के फैनो, निकलो बाहर। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और पाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही तबाही तबाही। अक्षर वाइस कैप्टन बन गया, वो भी बॉलिंग लेके आ रहा है। कुलदीप आ रहा है, हर्षित राणा आएगा और जसप्रीत बुमराह आएगा और हार्दिक पांड्या तो है ही है। सो आप बताएं इसमें जब 8 बॉलर्स हैं जिनमें से 6 बैटर्स हैं प्रॉपर, हाउ कैन यू बीट देम इन देयर होम कंडीशंस? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने। स्टार्ट से ही लोगों की टांगें गीली हो गई हैं, चटियां फट गई हैं, शटे काट हो गए हैं। लिटरली बता रहा हूं पाकिस्तानी फैंस के। आई होप कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो पाकिस्तान के शायकीन है उनकी जुबानों पे तो सिर्फ एक ही फिक्रा चल रहा है कि पाकिस्तान ने हारना ही है, क्योंकि ऐसी हार दी है इंडिया को। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। स्क्वाड आपके साथ बिल्कुल नजर आ रहा होगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वर्सेस 2026 का वर्ल्ड कप स्क्वाड। वही मैं कह रहा हूँ, सैलरी टीमें खेलती चली आ रही है, तो ये टीम तो अच्छी है। ठीक है, टफ टाइम देगी पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे अपसेट होगा? मैं यूं करके सोचा, मैं कहा अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। मैं कहा हाँ, वह दूसरे वाले जिसको बनाने के चक्करों में थे, बनाया भी था, वो तो कुछ कर ना सका गिल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वाइस कप्तानी गई है ना, सीट तो नहीं जाने वाली उसकी ओपनर। फिर नाम आए जा रहे हैं, संजू सैमसन, ईशान किशन। अब जब ईशान किशन आया ना, तो आपका भाई जो कि जाड़े में यूं करके बैठा हुआ था, एकदम उसको ना अपने अंदर एक गर्मी सी फील हुई। आज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें ना ही शुभमान गिल है और ना ही जितेश शर्मा है, और उनकी जगह पे 2 प्लेयर आए हैं, एक रिंकू सिंह, एंड अलोंग विद रिंकू सिंह देयर इज अनदर सरप्राइज एंट्री जिसकी शायद ही कोई बात कर रहा हो, क्योंकि काफी टाइम से वो जरा इंडिया के कलर से साइड पे किए हुए थे। पटेल को बना दिया गया है नायब कप्तान। अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया, और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। उनको बिल्कुल मौका नहीं देना उनको किसी टाइम भी मौका नहीं देना। कोई भी टीम सामने आ जाए, आपका एटीट्यूड एक ही होना चाहिए, इंटेंशन एक होनी चाहिए कि हमने जीतना है बस, और हम सबसे अच्छी टीम है। इंडिया का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है। मैं ये कह सकता हूं अबे तेरी ये क्या स्क्वाड है। ही हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिससे कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है। शुभमन गिल ड्रॉप, वाइस कप्तान ड्रॉप। लोग कह रहे थे कैसे ड्रॉप हो सकता है, भाई ड्रॉप कर दिया, सिस्टम तगड़ा है ना। संजू सैमसन उसकी जगह खेलेगा। ईशान किशन एज बैकअप विकेट कीपर, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जो 100 जिस तरह से जितवाया, जिस तरह से वहां पर टॉप किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐसा खूंखार स्क्वाड सामने आया जिसे देखकर सरहद पार पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने भारत की इस यंग ब्रिगेड को देखकर कह दिया कि इस बार भारत को रोकना नामुमकिन ही नहीं नामुनासिब है। शुभमन गिल जैसे दिग्गजों की छुट्टी और अभिषेक शर्मा जैसे पावर हिटर्स की एंट्री ने अख्तर समेत पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को शन्न कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा गर्म है कि बुमराह और मयंक यादव की रफ्तार के सामने क्या उनकी टीम टिक पाएगी। क्या सूर्य की कप्तानी वाली ये नई टीम इंडिया को दोबारा इतिहास दोहरा पाएगी। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। स्क्वाड आपके साथ बिल्कुल नजर आ रहा होगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वर्सेस 2026 का वर्ल्ड कप स्क्वाड। सूर्य कुमार यादव पहले भी थे, अभी भी हैं। हार्दिक पांड्या पहले भी थे, अभी भी हैं। अर्शदीप सिंह भी है, संजू सैमसन भी है, बुमराह भी है, अक्षर पटेल भी है, कुलदीप यादव भी है, शिवम दुबे भी हैं। ये वो खिलाड़ी थे जो 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी थे और अभी भी हैं। इसी के साथ साथ अब आ जाए जरा चेंजेस के ऊपर।
अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इनके अपने घर के अंदर होने जा रहा है, उसका स्क्वाड। शुभमन गिल को ड्रॉप किया, पूरा इंडिया खुश हो रहा है। हालांकि शुभमन गिल प्लेयर भरा है, लेकिन T20 के अंदर स्लो खेलता था। आप देखें इंडियन टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ही बंदा स्लो खेलता था, उसको उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया हुआ है। और आप मजे की चीज देखें, अब जो मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं, रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई। विराट कोहली गए तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो जब कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। ऋषभ पंत गया तो उसकी जगह ईशान किशन को लेकर आए। ईशान किशन की रिसेंटली इतनी शानदार फॉर्म लगी हुई थी, उसने प्रूफ कर दिया कि मुझे लेकर आओ, वो आ गया स्क्वाड के अंदर। लेकिन शॉकिंग बताऊं मेरे लिए क्या था, जितेश शर्मा को इतना अरसा खिलाया और जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो उसको वर्ल्ड कप नहीं मिला। शॉकिंग मेरे लिए ये था यशस्वी जायसवाल, आखिर कब जायसवाल को मौका मिलेगा कि इंडिया की तरफ से वो वर्ल्ड कप खेल ले, T20 वर्ल्ड कप खेल ले। जायसवाल पहले था, जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया। जायसवाल की जगह जिसको कहते हैं ना, जायसवाल की जगह कौन आया है, रिंकू सिंह जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर ऐड हो चुके हैं। इसी के साथ साथ चाहल ड्रॉप हो गया, उसकी जगह जिसको कहते हैं ना वरुण चक्रवर्ती आ गए, सिराज की जगह आ गए हर्षित राणा। तो ये जिसको कहते हैं जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर। तो ये बिल्कुल आप समझे कि एक जो प्लेयर था उसकी प्रॉपर जिसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट ये लोग लेकर आए। इंडिया का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है, मैं ये कह सकता हूं अबे तेरी ये क्या स्क्वाड है। ही हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है। मैं यूं करके सोचा, मैं कहा अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, मैं कहा हाँ, मैं दूसरे वाले जिसको बनाने के चक्करों में थे, बनाया भी था, वो तो कुछ कर ना सका गिल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वाइस कप्तानी गई है ना, सीट तो नहीं जाने वाली उसकी ओपनर। फिर नाम आए जा रहे हैं संजू सैमसन, ईशान किशन। अब जब ईशान किशन आया ना तो आपका भाई जो कि जाड़े में यूं करके बैठा हुआ था, एकदम उसको ना अपने अंदर एक गर्मी सी फील हुई। आपका भाई यूं आ गया टीवी के सामने, मतलब लैपटॉप के सामने। मैं कहा संजू सैमसन, ईशान किशन, मैं कहा ये तो कहानी किसी और तरफ जा रही है। फिर नाम आते चले गए और शुभमन गिल उसमें नहीं थे। आई वॉज लाइक, मैं कहा अभी ये ग्रोसरी वाला कहेगा चाचा अरे गलत पेपर आ गया, ये कौन सी टीम ले आए भैया, ये तो कहीं हमने 4 साल बाद खिलानी थी, दूसरी वाली टीम लेकर आओ, दूसरी वाली जिसमें गिल का नाम है वो वाली टीम लेकर आओ। मुझे लगा अभी ये बोलेगा, बट नहीं भैया, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना क्रिकेट फैंस, BCCI ने, और प्लस जो बाकी भी कुर्सियां नहीं गर्म कर रहे होते हैं, जिसमें 2 नाम मैं आपको बता देता हूं, RP सिंह हो गया, प्रज्ञान ओझा हो गया। RP सिंह ने कहा होगा बे ग्रोसरी वालों, सिलेक्टर तो मैं भी हूं। अबे मैं जाके उसके स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैं बच्चों की इनिंग्स देख कर आया हुआ हूं। मैं उधर वहां पर बैठा हुआ था जब ये सारे खेल रहे थे। लेट्स से ये झारखंड का लौंडा कप्तान ईशान किशन, मैं देख कर आया हूं जो इसने भाई वहां पर 33 छक्के मारे हैं। तो अगर मुझे मेरी से नहीं है तो फिर छोड़ देता हूं ना कुर्सी, मुझे क्या लगेगा। वो देख कर आया मैचेस। ओझा, उसने कहा होगा तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर तुम लोगों के जाती भसड़ मिटाने के लिए बैठा हुआ हूं कुर्सी के ऊपर कि जी मीडिएट करो बिटवीन अगरकर, गंभीर, विराट, रोहित, इनको समहाउ द अदर गुस्से कम करो, ऑल दैट। ठीक है, वो वैसी बड़ी शांत स्वभाव का आदमी है ओझा, और ही रियली मैनेज्ड दिस एफ अप रियली वेल। शुभमन गिल ड्रॉप, वाइस कप्तान ड्रॉप। लोग कह रहे थे कैसे ड्रॉप हो सकता है भाई, ड्रॉप कर दिया। सिस्टम तगड़ा है ना। संजू सैमसन उसकी जगह खेलेगा। ईशान किशन एज बैकअप विकेट कीपर, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जो 100 जिस तरह से जितवाया, जिस तरह से वहां पर टॉप किया, और रिंकू सिंह की वापसी, मतलब कि जितेश शर्मा सोच रहा होगा मैंने क्या हालत किया है, बट जाहिर सी बात है जब टॉप से विकेट कीपर हटता है, क्योंकि संजू की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, सब हम कह रहे हैं संजू संजू संजू, संजू के भी पीछे कोई इतना अच्छी फॉर्म नहीं थी, बट चलो एक अच्छे कैमियोज आपको मिल जाते हैं।
तो अगर संजू अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आपको एक इनफॉर्म टॉप ऑर्डर विकेट कीपर चाहिए, क्योंकि आपको फिर जितेश को खिलाओगे नीचे तो फिर नीचे रिंकू, दुबे, हार्दिक 4 पे आ जाता है, ये क्या, तो बड़ा एक रोला मच जाता है। तो इनको विकेट कीपर चाहिए था टॉप 3 में बैटिंग करने वाला, उसके लिए बलि चढ़ गई जितेश शर्मा की। बहरहाल यार ये तो होता है, इतना टैलेंट है इंडिया का, इस वक्त आप 3 वर्ल्ड कप के भी स्क्वाड बना सकते हो इंडिया के, मतलब इंडिया की इतनी जबरदस्त टीम है। तो भाई ये की वीकनेस नजर आ रही थी, वो नजर आ रही थी बैटिंग में, वो नजर आ रही थी शुभमन गिल की फॉर्म में, वो नजर आ रही थी सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में। तो भाई एक का पत्ता तो साफ कर दिया, और टीम इंडिया के फैन आज इन सरप्राइजेस के साथ बड़े खुश होंगे। हम पाकिस्तानी ये देख रहे हैं क्या ये टीम हमें हरा पाएगी। श्रीलंका में जो हमने मैच खेलना है